2019 जब चातुर्मास संपन्न हुआ था और आचार्य जी विहार करके जा रहे थे और राजमार्ग में चातुर्मास सैपुरा में होना था, लेकिन जब कुछ पुण्य योग बनते हैं तो चातुर्मास परिवर्तित होके कहाँ हो गया? करेली में हो गया। एक पूरे विश्व में नगर प्रसिद्ध है काय के लिए? गुड़ के लिए। तो आचार्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और अभी तक अन्य माध्यम से देखा था, चित्र के माध्यम से, कि मंदिर ऊंचाइयों को छू रहा है। पाषाण का जो मंदिर होता है वो 2000 वर्ष तक रहने वाला पूरे देश में, चाहे वो जैन मंदिर हो चाहे अन्य मंदिर हो। जो प्रसिद्ध मंदिर हैं वो काय से बनते हैं? पाषाण से। जब भी मंदिर बनते हैं तो विघ्न बाधाएं बहुत आती हैं, लेकिन यहाँ का मंदिर बहुत जल्दी बनने वाला है और कुछ ही महीनों बाद पंचकर्णक भी होने वाला है ना? क्योंकि लोग सोचते हैं हम बाद में करेंगे। हमारी डिक्शनरी में बाद का शब्द है नहीं, हम तो एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हैं। हम मैनेजमेंट जो भी करते हैं ना तो हम प्लानिंग से करते हैं। भले ही लोग सोचते हैं कि साधु संत हमारे हिसाब से आएंगे, लेकिन अतिथि होते ना जिनकी आने की तिथि होती ना जाने की। और मंदिर पास से देखा, अभी बहुत सुंदर मंदिर बन रहा है और जिनने प्रतिमाएं विराजमान करवाई हैं, जिन्होंने मंदिर में जो भी शिखर के लिए योगदान दिया है, बड़े भाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं, क्योंकि ऐसे अवसर पुण्यशाली व्यक्तियों को ही प्राप्त हो पाते हैं। और जो रह गए हैं वो अभी भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि मंदिर बनने के बाद फिर उनको दुख होता है। जैसे आहार होते ना, भरत चक्रवर्ती की आंखों में भी आंसू आ जाते थे जब उनको पड़गाहन नहीं मिलता था, और भरत चक्रवर्ती जब पूजन करते थे तो द्रव्य के पहाड़ बन जाते थे। इसलिए 5-6 वर्षों के बाद आना हुआ। इसलिए अपन को मंदिर में जिन्होंने भी जो योगदान दिया है तो उनको अपनी राशि अति शीघ्र देना है, क्योंकि नहीं भी दोगे ना तो आपका वो जो राशि है ना वो तो बीमारी में जाएगी। हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग हैं ऐसे। इसलिए अपन को ये मंदिर अति शीघ्र बना करके, आचार्य श्री भी पास में आके और अंदर नहीं आ पाए और बिहार ही कर गए। वो बिहार में आए 2 बार और अन्यत्र बिहारी थे, बिहार कर गए, संयोग नहीं बन पाया। हमें भी ऐसी लग रहा था, लेकिन हमें तो मालूम था कि आना है, हमारा रास्ता तो आगे का था। बीच में स्टेशन मिलते ना तो जंक्शन पे ट्रेन कुछ देर रुकती है, तो जंक्शन है। इसलिए अब दिन तो हम पहले से बोलते नहीं हैं, हमें खुद नहीं मालूम अभी कि कितने दिन क्या होगा। इसलिए जितना मिला है उसी को, एक चतुर्मास तो 312 दिन का है लगभग, हमने काउंटिंग करी थी, लगभग 312 दिन का चतुर्मास है। तो चतुर्मास तो मिल ही गया है, और चतुर्मास तो प्रत्येक नगर को मिलना चाहिए। अभी भी प्रयास करेंगे और हम भी प्रयास करेंगे कि आपको चतुर्मास जरूर मिले, क्योंकि हमें तो मिल चुका है। हमें तो गुरु चरणों की ओर और प्रभु चरणों की ओर बढ़ना है। कहाँ बढ़ना है सबको मालूम, पूरे देश में खबर है, इसलिए हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। वही बात बार बार नहीं बोलते हैं, क्योंकि हम भी बोल देते हैं और कुछ व्यवधान भी आ जाते हैं। इसलिए बहुत प्रसन्नता की बात है। हमें सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब हमारे प्रभु का मंदिर देखते हैं, तो लगता है जैसे छोटा बच्चा होता है ना, जन्म लेता है फिर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ऐसे ही जब भूमिका बनी थी बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, लेकिन आज उस बीज को बोने के बाद जब हम वृक्ष को देखते हैं तो बड़ी आनंद की अनुभूति होती है कि वो फल देने लगा है। आप लोगों के पास प्रॉपर्टी बढ़ती है तो आपको बहुत खुशी होती है, और हमें खुशी कब होती है? जब हमारी प्रॉपर्टी बढ़ती है। हमारी प्रॉपर्टी कौन सी है? ये मंदिर है। ये मंदिर है जो हजारों साल तक इस नगर की यश गाथा गाते रहेंगे, और स्वर्णिम गाथा ये मंदिर गाते रहेंगे। प्रतिमाएं बोलती हुई प्रतिमाएं ये गाथा गाती रहेंगी कि
इन व्यक्तियों ने इस मंदिर में दान दिया था। इसलिए जिनने भी दान दिया, बड़े पुण्यशाली व्यक्तियों को ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं। हर व्यक्ति का धन नहीं लग पाता है मंदिर में, बहुत भावना होती है लोगों की कि हमें दान करना है। जैसे अतिमप्पे एक दान चिंतामणि नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुई। 2000 नहीं सन नहीं कितने हजारों वर्ष प्राचीन कहानी है ये, मुझे याद तो नहीं है, लेकिन आचार्य जी ने कई बार सुनाया कि वो दान चिंतामणि हमेशा सोचती थी मैं दान दूँ। पिसनहारी मड़िया में जो वो गुड़िया थी ना, उसने चक्की से पीस कर राशि इकट्ठी की और मंदिर बनवाए। तो अकेला धन से नहीं बनते हैं मंदिर, मन से भी बनते हैं। इसलिए धन अकेले से कुछ नहीं होने वाला है, तन मन धन की आवश्यकता है। जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर धन नहीं दे रहा है तो वो पुण्यार्जक नहीं है। हर वो व्यक्ति इस मंदिर का पुण्यार्जक है जो किसी भी रूप में सहयोग कर रहा है। इसलिए ये तो सब जगह चलता रहता है, लोगों के मन में विकल्प आते रहते हैं, लेकिन सब विकल्प छोड़ करके बस एक संकल्प लेना है कि बस मंदिर अति शीघ्र बने। जब तक मंदिर नहीं बन जाता है, लोगों को अपने अपने नियम लेना चाहिए जो लिए हैं, उसमें और बढ़ोतरी करना कि मैं वस्त्र नहीं पहनूंगा, इस मतलब ऐसे इस टाइप के त्याग कर सकते कि इतने जोड़ी वस्त्र रखेंगे जब तक मंदिर नहीं बन जाएगा। मैं श्रृंगार का त्याग करता हूँ, सोने का चांदी का, उससे क्या याद रहता है अपन को। जैसे वो चोटी रखते ना, गठान लगा लेते तो याद आता कि हमारा संकल्प है, ये हमारी भावना है, मतलब हमारी बात है। ये ऐसा लिखा नहीं है चोटी में गठान बंधी रहती तो कहते गांठ बांध लो। ऐसे ही अपन कोई चीज़ त्याग करते तो याद आता रहता कि हमें मंदिर बनाना है। हम लोग बिहार कर रहे थे और एक गांव में गए जिस गांव में कभी दिगंबर जैन साधु के चरण ही नहीं पड़े थे। उस गांव में पहली बार दिगंबर जैन साधु के चरण पड़े, अलग ही उत्साह था। और एक घर था उधर जैन का, मंदिर बनना था। मंदिर की भूमिका जैसी बनाई तो जो गांव के लोग थे, जैन नहीं थे, वो सब ने दान दिया। हमें बहुत खुशी हुई कि उनका दान महत्वपूर्ण है। इसलिए राशि महत्वपूर्ण नहीं होती है। जिस प्रकार से एक बार आचार्य ऋषि का व्यवहार चल रहा था, पुरानी बात है, और एक महिला ने सोचा कि हमें पाद प्रक्षालन करना है। वो जैन महिला नहीं थी, अब पाद प्रक्षालन करना है तो उसने सोचा कैसे करें। आचार्य ऋषि विहार कर रहे थे भीड़ में, उसने अपना लोटा ऐसा फेंका और उसका जल गिरा और बहते बहते आचार्य ऋषि के चरणों को स्पर्श कर गया, मतलब उसकी भावना सफल हो गई। तो ऐसे अपन लोग तो ले लेते हैं वो अवसर, लेकिन कई बार ऐसे भी लोग रहते हैं जो निहारते रहते हैं। जो पाषाण था उस पर आचार्य ऋषि बैठे थे, वो सबको मालूम कहानी, इसलिए बताने की ज़रूरत नहीं है कि शॉर्ट्स का ज़माना है तो शॉर्ट्स में ही सुनाते हैं अपन। इसलिए आचार्य ऋषि ने सबको सब कुछ दिया। और बहुत दिनों बाद अभी राजमार्ग में थे तो वहाँ तो चरण के दर्शन हुए। उसके बाद आचार्य ऋषि के चरण भी विराजमान हो गए हैं। जब मंदिर बन जाएगा तो मंदिर में एक स्थान तो आचार्य ऋषि के चरणों का निर्धारित रहेगा। और जो पाषाण का मंदिर बन रहा है वो आचार्य ऋषि की भावना से ही बन रहा है, क्योंकि आचार्य ऋषि ने ये आशीर्वाद दिया था। वो ऊपर से लाइव देख रहे होंगे, वो भी जिस रूप में भी जहाँ हैं वो सब दिख रहा है उनको, क्योंकि वो मंदिर भी देख रहे हैं वहीं से, और प्रसन्न भी हो रहे होंगे देखकर कि देखो मैंने आज पहले आचार्य परवेश जी की अवस्था में आशीर्वाद दिया था और आज कितना भव्य मंदिर बन रहा है, वो सब देख रहे हैं। इसलिए जब भी पंचकर्णक हो तो जिन जिन साधु का इसमें प्रेरणा रही, सानिध्य, वो सब आएँ, जितनी आरिकाएँ हैं सब आएँ। हम जहाँ रहेंगे, हमारी तो लंबी यात्रा है, हम कहाँ रहेंगे हमें नहीं मालूम, कहाँ रहेंगे, लेकिन हम तो नहीं आ पाएंगे, हैं नहीं, लेकिन नहीं हमारी लंबी यात्रा हमें मालूम है ना, हम कहाँ जाएंगे, हमें पार्श प्रभु के चरणों में जाएंगे हम। तो पार्श प्रभु के चरणों में जाना है जहाँ भी जाना है। अब हम कोड वर्ड में बोलते हैं, आजकल पार्श वर्ड चलता ना, इसलिए इस मंदिर को अति शीघ्र निर्माण करवाना है। जो भी रह गया है वो हम देख लेंगे। और हम तो हेल्पलाइन कर, और अरहंत निवास तो समझ लो बन ही गया है,
अब एक संत निवास भी ऐसा होना चाहिए जिससे जब भी जो साधु आए तो उनके चातुर्मासों पहले जब महाराज जी आए थे तो भूमिका बन गई थी, जानकारी सब रहती है हमें, लेकिन हम एकदम से कुछ नहीं बोलते। इसलिए जो भी रह गया है हमारे पास उतना समय नहीं है, अनुकूलता नहीं है, लेकिन संत निवास होगा तो संत अपने आप रुक जाते हैं। इसलिए संत निवास होना चाहिए और वो भी काम हो जाएगा। यहाँ ये प्रसिद्धि को प्राप्त है ये नगरी, लेकिन प्रसिद्धि तब और हो जाएगी जब ये चिन्हालय ऊंचाइयों को स्पर्श करेगा। और भगवान का मंदिर तभी पूर्ण माना जाता है जब उसमें भगवान विराजमान हो जाते हैं। उनकी पाषाण की प्रतिमा जब विराजमान होती तब वो उस जिनालय की सार्थकता होगी। आप उन आँखों से देखेंगे कि वो आँखें धन्य हो जाएंगी। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि प्रतिदिन ऐसी भावना करो कि मेरी आँखें हमेशा भगवान का दर्शन करें, तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करें। प्रतिदिन ऐसी भावना करो कि मैं प्रतिदिन जितने 3 लोक में प्रतिमाएं हैं उन सब के दर्शन करूं, उनका अभिषेक करूं और अच्छी अच्छी प्रतिमाएं विराजमान करूं, स्वर्ण की, रत्न की। भावना तो करो, भावना से भी पुण्य बढ़ता है। जिस प्रकार से धवला पुस्तक में लिखा है, 6वीं पुस्तक में, जय धवला पुस्तक में आया था गौरी वन में, कि अतिथि का लाभ नहीं होने पर भी वह दाता है, क्योंकि संत पुरुषों ने दाता के किए गए प्रयत्न को ही सच्चा दान माना। इसलिए अपन प्रतिदिन अगर शुद्ध भोजन बना करके प्रदान करते हैं तो भी पुण्य लगता है। ऐसे ही अपन जो भी भावना करते हैं कि मैं आचार्य श्री के चरण स्थापित करूं, भगवान का मंदिर बनाऊं और अच्छे अच्छे स्वर्ण रत्नमयी प्रतिमाएं जिनालय बना करके सुंदर सुंदर अष्टमंगल द्रव्य अस्त्र प्रातिहार विराजमान करूं, ऐसी भावना करने से अपना पुण्य बढ़ता है। इसलिए जो बीमार रहते हैं हम उनको हमेशा बोलते हैं कि तुम औषधि का दान करो और जब भी जहाँ जो साधु संत रहते हैं उनके लिए भी औषधि प्रदान करने की भावना करो और प्रयास करो। उससे आपका रोग ठीक हो जाएगा, क्योंकि अपन ने पूर्व जन्म में औषधि दान नहीं दिया। इसलिए मैंने तो देखा है जैन धर्म भाव प्रदान है और भावना से भी बहुत कुछ होता है ऐसा, लेकिन सबके लिए नहीं लिखा है। जिनकी अनुकूलता है तो साक्षात अपन को आहार दान करना चाहिए, औषधि दान करना चाहिए, और नहीं है भावना तो अपन दूर से भी आजकल व्यवस्था हो जाती है। इसलिए पूरे देश के लोग जुड़े रहते हैं, विदेश के लोग भी जुड़े रहते हैं। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि अपन गरीबों के लिए भी कुछ अपन को इस प्रकार से करना चाहिए। जो डॉक्टर हैं वो औषधि दान करें, एक ऐसी व्यवस्था करें कि उनका कोटा अलग हो, क्योंकि कई बार जो गरीब व्यक्ति रहते हैं वो चिकित्सा के अभाव में उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए वो भी अपनी तरफ से औषधि दान कर सकते हैं। इस प्रकार से भावना भवनाशिनी ये तीर्थंकर प्रकृति के बंध में निमित्त बनती है, जो वैयावृत्ति आदि होती है, सेवा होती है। इसलिए 16 कारण भावनाएं जो होती है ना, ऐसी भावनाएं भाने से, ऐसा कार्य करने से अपना पुण्य बढ़ता चला जाता है। इसलिए ग्रीष्मकालीन तपन चल रही है, चातुर्मास आने वाला है जब वर्षा हो जाती है, और 9 जुलाई को स्थापना होगी। वो शायद 21 को दीपावली है, शायद 21 कौन सा है, अक्टूबर शायद, हमने देखा था जो। तो इस प्रकार से 9 जुलाई को स्थापना चतुर्दशी के दिन हो जाती है, फिर आगे 2-4 दिन और रहते हैं। साधु संतों को जहाँ जहाँ विहार चल रहे हैं प्रतिदिन शांति धारा में ऐसी भावना रखें कि उनके निरंतर आहार हो, अच्छे से विहार हो और सब सहयोगी बने, पुण्यार्जक बने। पुण्यार्जक का मतलब लोग राशि से लेते हैं, पुण्यार्जक मतलब अपन को एक सौभाग्य समझना चाहिए, क्योंकि साधु संतों के साथ बिहार में चलने के लिए कोई नहीं रहता। प्रातःकाल की बेला में लोग सोते रहते हैं और साधु संत सबको जगा देते, सबकी नींद उड़ा देते हैं। साधु संत आते हैं तो क्रांति आ जाती है ना, लोगों में उथल पुथल हो जाती है, लोग सोचते कुछ है, हो कुछ जाता है। इसलिए हमारे गुरुजी भी अनियत बिहारी थे, और हम लोग भी जब बिहार किया था बीच में, महाराज जी मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज का स्वास्थ्य थोड़ा अनुकूल नहीं था, रुकना पड़ा। ऐसे गांव में रुकना पड़ा जहाँ कोई समाज भी नहीं थी, जैसे जंगल में रहते ना वैसे ही।
फिर अभी महाराज जी की हिम्मत धीरे धीरे, हौसला मजबूत है। जो होता है मजबूत उसे नहीं कर पाता कभी यमदूत, तो उनकी हौसले धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, स्वास्थ्य भी अनुकूल होता जा रहा है, लेकिन फिर भी वो पूरी हिम्मत जुटा करके उनने हिम्मत की और यहाँ तक आ ही गए। सोच रहे थे वो, देखते हैं चल के, जब भी बिहार हुए ना तो ऐसे ही हुए कि पहले चल के देखते क्या अनुकूलता बनती। इसलिए साधु संत को बांधना नहीं, साधु संत तो भक्ति से बंधते हैं। इसलिए आप लोग अच्छे से इस मंदिर का निर्माण करवाएंगे तो जो शिल्पी होता है ना, जो मंदिर बनाता है ना, तो जैसे मंदिर ऊपर पहुंचता जाता है ऐसी वो शिल्पी भी ऊपर पहुंचता जाता है। इसलिए ये किसी एक व्यक्ति का मंदिर नहीं है, पूरी समाज का नहीं, पूरे विश्व का मंदिर है। और आप देखना पूरे विश्व से लोग दर्शन करने आएंगे, क्योंकि अच्छी चीज़ बनती है ना, सुंदर मंदिर होता है ना। तो हम पहले भी भजन में गाते थे, लोग कहते थे ना, छोटा सा मंदिर बनाएंगे वीर गुण गाएंगे। हमने फिर उसको चेंज कर दिया भजन को, लोग हमें पसंद नहीं आता था। सुंदर सा मंदिर बनाएंगे प्रभु गुण गाएंगे वीर गुण गाएंगे, क्योंकि वीर तो है ही, है ना। और जिन्होंने भी वीर नाम लिया है, वीर नाम अति प्यारा कोई गा के देख ले, है ना। वीर का नाम जिन्हें लिया ऊंचाइयों पे पहुंच गए, आपको मालूम है ना। वीर का नाम लेने से व्यक्ति ऊंचाइयों पे पहुंच जाता है। इसलिए प्रभु और गुरु हमेशा प्रसिद्धि पर पहुंचाते हैं, ऊंचाई पर पहुंचाते हैं। इसलिए प्रभु और गुरु का नाम हमेशा स्मरण करते रहें। तो आप भी उसी प्रकार से जैसे प्रभु ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं, आप भी ऊंचाई पर पहुंचेंगे। इसलिए आज बस इतना ही। कल का भरोसा है ना, पल का भरोसा, कल का कल देखेंगे, ठीक है ना। तो अगर जहाँ भी कल रहेंगे वहाँ कितने बजे मिलेंगे? 8 साढ़े 8 बजे सही रहता समय, क्योंकि हाँ अभिषेक शांतरा के लिए फिर कल का कैसा रहेगा, जहाँ जैसा होगा हम पहले से घोषणा नहीं करते हैं, लेकिन ठीक है। आज बस इतना ही, इन्हीं भावनाओं के साथ कि प्रभु का मंदिर बहुत अच्छा बने, सुंदर बने और इस मंदिर की विश्व में कीर्ति, यश कीर्ति फैलती रहे और बहुत आनंद का अनुभव होता है। और हम भी आपका सोर्स लगाएंगे कि आपको भी बहुत अच्छी गिफ्ट मिल जाए, है ना, ठीक है ना। अपनी तरफ से इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्याचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षक विद्यासागर जी महामुनिराज जी की, परम पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज जी की, तीन कमना करुण मुनिराजों की, मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज जी की। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकागो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती मातो जपो दिन में, जो तेरी शरणांग है सो पावे सुख चैन। देव बजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का फल।